हाय रुद्र। हाय आदित्य। कैसे हो? ऑल वेल। तो कुछ अर्जेंट काम था जो इधर आना पड़ा शूट पे? मुझे तुमसे काफी जरूरी बात करनी है। ओके, अंदर आओ ना आराम से आप। नहीं, वैनिटी में नहीं चलते, यहीं पे बात करते हैं, यहाँ कंफर्टेबल है। तो बताइए क्या बात करनी थी? आदित्य, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जनक मुझे बिना बताए चली जाएगी। रुद्र एक्चुअली कुछ पर्सनल बात थी, इसलिए उसे अचानक से जाना पड़ा। आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी वापस आ जाएगी और मैं चाहूंगा कि वो ये बात तुम्हें खुद बताए तो ज्यादा अच्छा होगा। जनक ब्रिजभूषण जी की बेटी है। सही टाइम आने पे आप ये राज उसे जरूर बताएंगे। और अब रुद्र सोच में तो पड़ गया है कि क्या आदित्य सही आदमी होगा जनक की पर्सनल बातें शेयर करने के लिए। पर अब तुम इतना स्ट्रेस में क्यों? कुछ हुआ क्या? लोग अगर ऐसी कोई बात है तो तुम खुद उससे बात कर लो ना। मैं कैसे? रुद्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि उड़ती हुई कुछ बात सुनी हो तुमने, या हम दोनों ने एक ही बात सुनी है? देखो आदित्य, तुमने क्या सुना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जनक के पिताजी का सारा सच जान चुका हूं। What? जनक के पिताजी? वेट। आई थिंक जनक तो अकेली है ना? नहीं, उसके पिताजी है, जिंदा है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। वेट। अगर जनक के पापा जिंदा हैं और अगर वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं तो वो जनक का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं? आखिर वो शख्स है कौन? हम सब उन्हें जानते हैं आदित्य। हम सब मतलब मैं भी। और अब आदित्य को एक ऐसी खबर मिलकर कि रुद्र उस जनक के बाप का नाम जानते हैं और वो जिंदा है, आदित्य हैरान हो जाता है। उन जैसे लोग जो दुनिया के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं, एक नकाब पहनकर घूमते हैं, इज्जत बटोरते हैं, पर असल में उनके मन में कुछ और ही होता है। वो क्या है, कौन है, ये कोई नहीं जानता। और उसे बेनकाब करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है आदित्य। उस इंसान को तुम, मैं, पूरी इंडस्ट्री और सारा शहर जानता है। एक सेकंड। अब ये सस्पेंस ना प्लीज तुम खत्म करो, मुझे बताओ ये इंसान है कौन? पंडित ब्रिजभूषण। What? अरे एक्चुअली इसे नाचना आता ही नहीं है। एक बात बताएं जनक, कुछ नहीं हो तुम, झूठ भी बोल रही हो। और अब तो आदित्य के दिमाग की बत्ती ही गुल हो जाएगी ऐसा लगता है। वो चकरा गया और वो ब्रिजभूषण जनक की इतनी बेइज्जती करते घूमता रहा। वो बूढ़ा ब्रिजभूषण जनक का बाप? नो, एक सेकंड। इतनी बड़ी बात तुम्हें कैसे मालूम चली? बस पता है कैसे, ये मत पूछो, भरोसा करो मुझ पर। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी बात तुम्हें किसने बताई? जिसने भी कही है वो झूठ नहीं बोलेगा। झूठ बोलकर उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, अगर ये सच है तो वो जनक को अपना क्यों नहीं लेते हैं? आदित्य, अभी पूरी कहानी सुनाने का तो वक्त नहीं है, लेकिन उस आदमी ने जनक की मां को अपनाने से इनकार कर दिया था। कभी उन पर भरोसा नहीं किया। वो बस यही कहता रहा कि ये किसी और का बच्चा है और जनक उसकी बेटी नहीं है। इसीलिए उसकी मां सब कुछ छोड़ छाड़कर श्रीनगर वापस चली गई। जनक वहीं पैदा हुई। सृष्टि मुखर्जी जनक की मां की ताऊजी की बेटी है, दोनों कजिन्स हैं। ये सब हो जाने के बाद जनक की मां को सृष्टि मुखर्जी ने अपने ही घर पर एक मेड बनाकर रख दिया। हर दिन जिल्लत सहनी पड़ी। ब्रिजभूषण जी ने भी उन्हें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसी औरत की जगह किसी के घर में नहीं हो सकती। और अब तो आदित्य को विश्वास ही नहीं हो रहा, जिसे सब गुरुजी मानते हैं, वो जनक के पिता, और उसे अपनाया तक नहीं अब तक। वो जिल्लत भरी जिंदगी सह रही है ब्रिजभूषण के चलते। और अंत में वो हार गई और परेशान होकर। तो मतलब इन पूरी बातों का जनक को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? नहीं, जनक की मां ने जनक को कभी कुछ बताया ही नहीं। हाँ, नोट छोड़ा था और ये नोट जिस आदमी को मिला उसने मुझे ये सारा सच बताया है। रुद्र, मैं सच में जानना चाहूंगा कि ये भला इंसान कौन है। देखो आदित्य, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनक को ये बात जब पता चलेगी तो उस पर क्या बीतेगी।
कायदे से तो बृजभूषण को पता होना चाहिए कि हम सब उसकी सच्चाई जानते हैं, जिसके लिए हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाकर उसे शर्मिंदा करना पड़ेगा। और अब रुद्र और आदित्य भी जुड़ गए हैं झनक को इंसाफ दिलाने के लिए। उसके बाप का नाम सामने लाना है। जब सब उससे सवाल पूछेंगे ना, तब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। ठीक है, लेकिन हम ये कर कैसे सकते हैं? हमें एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जहां पे हम उन्हें एज ए चीफ गेस्ट बुलाएंगे। झनक भी वहीं पर होगी, उसे सारी सच्चाई पता होगी। हाँ, लोगों को सच कैसे बताना है, ये सारा फैसला तो झनक का होगा। बस हमें सारे इंतजाम करने हैं। सारी मीडिया, प्रेस, सबको बुला के बृजभूषण जी के सामने खड़ा कर देना है और झनक की भी असली पहचान उसे दिलवानी है। और अब 2 लोग और मिल गए खुद ब खुद झनक को इंसाफ दिलाने के लिए। उसके पिता हैं, पर अगर ब्रजभूषण ने झनक को अपना भी लिया तो झनक का जवाब क्या होगा? पता नहीं, ये फैसला तो झनक का है, इसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन हाँ, अगर हमें बृजभूषण की सच्चाई सबके सामने लानी है तो झनक ये काम अकेले नहीं कर पाएगी। ऐसे तो वो पूरा खेल ही पलट देगा, कोई नई कहानी बुनने लगेगा वो। लेकिन रुद्र, तुम इतने श्योर कैसे हो कि वो सबके सामने ये स्वीकार कर लेंगे कि झनक उनकी बेटी है? जरूर मानेंगे, उन्हें मानना ही होगा। झनक की माँ का लिखा हुआ वो नोट हम वो सबके सामने सबूत के तौर पर लेके आएंगे, फिर देखना कैसे नहीं मानता। हाँ, वो इस नोट को झूठा करार कर सकता है, लेकिन उसकी बात पर विश्वास करेगा कौन? और फिर एक ऐसा इंसान जो दुनिया छोड़ने वाला है, वो झूठ क्यों बोलेगा? हम अगर अच्छे से खोदेंगे तो बृजभूषण का पूरा चिट्ठा सामने आ जाएगा। झनक कितने साल की होगी? कुछ साल पहले का रिकॉर्ड पता करना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा आदित्य। यार रुद्र, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि... सोच तो मैं भी नहीं सकता आदित्य। जब सुना था तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी मेरे। एक ऐसा इंसान जिसे आधे इंडिया के डांसर्स अपना भगवान मानते हैं, वो इंसान ऐसा घिनौना काम कर सकता है? अपनी ही बेटी को इतने सालों तक कैसे सजा दे सकता है वो? नहीं, मुझे मंजूर नहीं है ये बात। झनक के साथ गलत हुआ है और उसे इंसाफ मिलकर ही रहेगा। रुद्र, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे जरा भी मंजूर नहीं कि किसी ने झनक से उसकी पहचान छीन ली, उसे बेइज्जत किया गया और वो खुद जाकर दुनिया के सामने एक महान इंसान बन गया। कभी नहीं होने देंगे। आदित्य, अब तुम साथ हो ना, तो देखना बृजभूषण को कोई नहीं बचा सकता। और अब फाइनली आदित्य और रुद्र एक हो गए हैं। यानी कल तक जो झनक अपने आप को अकेला पाती थी इस दुनिया में, आज 2 अनजान लोग जिनके साथ उसका कोई करीब का रिश्ता तक नहीं, जिन्हें बहुत सालों से जानती तक नहीं झनक, आज विधाता ने उन्हें एक कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि झनक में उन्हें सच्चाई नजर आती है और वो उसकी मदद करना चाहते हैं। झनक इससे डेफिनेटली बेटर लाइफ डिजर्व करती है उनके नज़रों में। तो आगे और कितनों की बोलती बंद होने वाली है, ये आप यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर देखते रहिए, जहां हम आप तक झनक की सारी अपडेट्स लेकर आते हैं रोज।